Hello friends, Kashif here. Welcomes you to the next civil engineer. दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसेप्चुअल रिवीजन सीरीज़ फॉर गेट एस्पिरेंट्स की आज ये 7th वीडियो है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज भी साथ ही साथ हमारा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, सो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। आज हम लोग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं। एक है हमारा वॉइड रेशियो, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। दूसरा है हमारा पोरोसिटी, जिसको ईटा से डिनोट किया जाता है। आप बखूबी जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। पोरोसिटी पोरोसिटी का फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से मालूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं। अब हम लोग ऊपर और नीचे दोनों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया, टॉप बॉटम दोनों में। तो आइए देखते हैं कि अब जो हमें डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। आइए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये तो पोरोसिटी हो गया, ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये भी पोरोसिटी हो गया, ई प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 हो गया कैंसिल होने के बाद। इसलिए पोरोसिटी ईटा इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। इसलिए हम लोग इसको रीअरेंज करके 1 माइनस ईटा भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल्स इसी से सॉल्व होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर गेट का देखेंगे, वहाँ से इसी रिलेशन पे पूछे जा चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड वन देखते हैं, सेकंड रिलेशनशिप देखते हैं, जो कि है एयर कंटेंट AC और डिग्री ऑफ सैचुरेशन S के बीच में। आइए, एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाइड तो उसी तरीके से नीचे है वैसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब देखते हैं क्या निकल के आया। AC इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कम्स आउट टू बी डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। सो AC प्लस S, जब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, S इधर जाएगा, AC प्लस S इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द वन ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत हेल्पफुल होगा आगे के हमको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज़ होगा। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग अगला थर्ड नंबर का एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स Na, एयर कंटेंट AC एंड पोरोसिटी ईटा, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स Na का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, एयर कंटेंट AC हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, पोरोसिटी ईटा हो जाता है। यहाँ से Na इक्वल टू AC इंटू ईटा आ गया, इसको अरेंज कर दीजिए, Na इक्वल टू ईटा इंटू AC, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आइए फोर्थ वन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम और वॉइड रेशियो E के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो आइए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि वॉइड रेशियो E का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वाइड को E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका आ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस E बचेगा, तो टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पोरोसिटी, पोरोसिटी नहीं, वॉइड रेशियो, E
को हमेशा वॉइड रेशियो बोलेंगे। टोटल वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो E। अब यहाँ से अरेंज कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, VS बराबर V डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ गया जो आगे बहुत हेल्प करेगा हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब 5th नंबर का हम लोग रिलेशन यहाँ देखेंगे जो है वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में। टोटल वेट हमें पता है कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर होता है। चूँकि एयर का वेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसलिए वेट ऑफ एयर यहाँ पे नहीं लिया जाता है। वेट ऑफ सॉलिड एज इट इज़ उतर गया। अच्छा, वेट ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि वाटर कंटेंट स्मॉल w इज इक्वल टू फार्मूला होता है वाटर कंटेंट का वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अगर हम लोग निकालेंगे तो वाटर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ वाटर की जगह पे वाटर कंटेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमें क्या निकला, टोटल वेट W इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस, यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाटर कंटेंट यहाँ से निकल के आ गया। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, आगे बहुत इसका यूज़ होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आई होप ये रिलेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपको रिलेशन क्लियर हो जाएगा तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग तो हमारा रिलेशन पक्का हो जाएगा और हमें भूलेंगे नहीं कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। आइए 6th रिलेशन देखते हैं हम लोग, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है, जैसे कि हमारा गामा डी जो कि ड्राई डेंसिटी है, ड्राई यूनिट वेट है, गामा डी ड्राई यूनिट वेट है, गामा बल्क यूनिट वेट है और स्मॉल w क्या है, वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। आइए देखते हैं। हमें पता है कि वेट ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या आ गया, अभी हम लोगों ने निकाला, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट। इसको शॉर्ट टर्म में कैसे लिखते हैं, WS वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट W डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल w मतलब वाटर कंटेंट। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड, इधर भी हम लोग इसको टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम V से डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी इक्वेशन के टोटल वॉल्यूम V से डिवाइड कर देंगे। आइए डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या रिलेशंस मिल रहे हैं। वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, ये हमें गामा डी, यही तो होता है गामा डी यूनिट ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला हो गया ये वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका गामा डी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ देखिए, ये देखिए आपका वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम आपका क्या बन जाएगा, बल्क यूनिट वेट बन जाएगा। वेट बाय वॉल्यूम हमारा बल्क यूनिट वेट बन जाएगा। तो ये गामा हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस W एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें क्या पता चला कि गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल्स टू बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, आगे बहुत यूज़ होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में गेट के इस पे पूछे जा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का ये 6 रिलेशन 1 2 3 4 5 6 रिलेशन हम लोगों ने देखा। सबसे पहले पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में देखा, फिर एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच में देखा, फिर एक और मेजर इंपॉर्टेंट देखा जो कि परसेंटेज एयर वॉइड्स Na और पोरोसिटी ईटा और एयर कंटेंट के बीच में देखा। फिर हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन देखा। फिर हम लोगों ने वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट एंड मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट के बीच में देखा रिलेशन। एंड लास्ट हम लोगों ने ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट के बीच में रिलेशन देख लिया है। टोटल 6 रिलेशन है। हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन तो हमारा हो ही गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का ये वीडियो सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप्स में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास भी शेयर कीजिए। जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।